स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे प्रत्येक विचार में, प्रत्येक थॉट्स में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड तक जाता है और हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। सेम यही बात गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते चले जाते हैं। आपके रिजल्ट, आपके एक्शन भी वैसे ही आपको मिलते चले जाते हैं। माननीय श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि यदि आप अपनी कामयाबी को, अपने सक्सेस, अपने लक्ष्य को रोज दोहराते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं कड़ी मेहनत करता हूं और मैं अपने प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हूं, तो आपको वो लक्ष्य जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। आप अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में, सही तरीके से मेहनत करने लगते हैं और आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। दुनिया के अधिकतर सफल लोगों का यही कहना है कि उन्होंने अपनी कामयाबी को मैनिफेस्ट किया है। शाहरुख खान का भी यही कहना है कि जब आप अपने आप को रोज बेस्ट बोलते हैं तो आप एक दिन बेस्ट बन जाते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, आप टॉपर बनना चाहते हैं, 90 प्लस मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, 95-98% लाना चाहते हैं, तो मैनिफेस्टेशन के जरिए आप इसे हासिल कर सकते हैं। आप अपने विचारों की शक्ति का सही उपयोग करके, मैनिफेस्टेशन का उपयोग करके, अफर्मेशन का प्रयोग करके टॉपर भी बन सकते हैं, 90 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं, 95-99% मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं, बशर्ते आपको अफर्मेशन के, मैनिफेस्टेशन के कुछ रूल्स, कुछ नियम को फॉलो करने होंगे, ईमानदारी से फॉलो करने होंगे। अगर आप मैनिफेस्टेशन के इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप गलत चीजों को, गलत मार्क्स को मैनिफेस्ट कर लेंगे, जिससे आपके मार्क्स ज्यादा आने के बजाय बहुत कम मार्क्स आएंगे और आपको पछतावा होगा। इसलिए इन रूल्स, इन नियम को फॉलो जरूर करें, तभी आपका जो मैनिफेस्टेशन है, तभी आप जो सोचते हैं वो सच होगा। यदि आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो इन नियम को फॉलो जरूर करें। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर देना। मैनिफेस्टेशन का पहला रूल, पहला नियम कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उसे 80 प्लस मार्क्स चाहिए या 95 प्लस मार्क्स चाहिए। आपको एग्जैक्ट क्लियर पता होना चाहिए कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। आप सच में टॉपर बनना चाहते हैं या फिर नहीं बनना चाहते हैं। क्लियरली अपने कॉपी में लिखो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मेरे इतने मार्क्स आएंगे। मान लो आप टॉपर बनना चाहते हैं, 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो क्लियरली अपने कॉपी में, अपने नोट्स में लिखो कि मैं टॉपर बनूंगा और मेरे इस क्लास में, 12th क्लास में 95 प्लस मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है। ये क्लियरली लिखो, तभी आपके सपने सच होंगे। आपके सपनों को सच करने के लिए अपने लक्ष्य को सबसे पहले विजुअलाइज करना होता है, विश्वास रखना होता है, क्लियरली पता होना चाहिए कि आपके लक्ष्य, आपके सपने पूरे जरूर होंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम है, स्ट्रांग है। आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। हर रोज सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले कम से कम 5 से 10 बार आपको दोहराना है कि मेरे 95 प्लस मार्क्स आए हैं, मैं टॉपर हूं, मैं टॉपर हूं, मेरे मार्क शीट में 95 प्लस मार्क्स आए हैं, मेरे दोस्त लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, मुझे मेरी कामयाबी के लिए सभी लोग बधाई दे रहे हैं, मुझे काफी ज्यादा खुशियां हो रही है। अपने आप में एक खुशी महसूस कीजिए कि सच में अगर आपके 95 प्लस मार्क्स आएंगे तो आप कितना खुश होंगे और आपके घर वाले कितना खुश होंगे। वो सारी चीजें विजुअलाइज कीजिए सोने से पहले और सुबह उठते ही। ये सारी चीजों को दोहराए और विजुअलाइज कीजिए, जिससे आपके सपने बहुत जल्दी सच होंगे। नंबर 2, एक्शन प्लस बिलीफ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। कर्म करो, पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी, पूरा ताकत अपने कर्म में लगाओ और फल की चिंता मत करो। पहले स्टेप में आपने क्लियरली ये लिख दिया, आपको विश्वास हो गया कि आपके 95 प्लस मार्क्स आएंगे, ये क्लियर हो गया। अब दूसरे में आपको अपने मेहनत पर पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए। पूरी तरह से भरोसा रखकर ही आपको मेहनत करना चाहिए। अगर आपके अंदर 1% भी डाउट है तो वो डाउट आपको टॉपर बनने से रोक देगा, कामयाब होने से रोक देगा और आपके सपनों को सच होने से रोक देगा। 1% भी डाउट आपके सारे मेहनत में पानी फेर सकता है। इसलिए अपने तरफ से खूब मेहनत कीजिए, अपना पूरा एफर्ट, पूरी एनर्जी लगा दीजिए, लेकिन उस मेहनत पर भी आपको भरोसा करना होगा, अपने लक्ष्य पर भी भरोसा करना होगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो, मुझ पर छोड़
छोड़ दो। तो आप मेहनत कीजिए और बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, रिजल्ट पर छोड़ दीजिए। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इस बात पर विश्वास रखिए। यदि आपने सही ढंग से अच्छे से मेहनत किया है तो आपको आपका लक्ष्य डेफिनेटली प्राप्त हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट या दुनिया के बहुत से व्यक्ति इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत पर, अपने लक्ष्य पर भरोसा ही नहीं होता है। डाउट होता है, उन्हें शंका होता है, डर होता है, निराशा होता है, चिंता बहुत होता है, जिसके कारण उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और उन्हें अधिकतर फेलियर या फिर एवरेज मार्क्स ही प्राप्त होते हैं। इस जीवन में किसी भी लक्ष्य को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको अपने मेहनत पर और खुद पर पूरा भरोसा करना होगा, अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा करना होगा, तभी आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस काम से आपको डर लगता है उसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसे आप करेंगे तो आपका डर ही खत्म हो जाएगा। नंबर 4, पॉजिटिव अफर्मेशन के जरिए अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कीजिए। आपके दिमाग में कई तरह के विचार भरे पड़े होंगे, पुराने बिलीफ सिस्टम होंगे कि मैं नहीं कर सकता, या डर, शंका, पता नहीं कितने प्रकार के थॉट्स, विचार आपके माइंड में, आपके ब्रेन में होंगे कि मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन इसी को तो आपको बदलना है, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है। आप अपने दिमाग को जैसा प्रोग्राम करते हैं वैसे ही आपके एक्शन होते हैं, वैसे ही आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं और वैसे ही आपके अंदर से फीलिंग उत्पन्न होता है और वैसे ही आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। यदि आपके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है तो आपको इसे रीप्रोग्राम करना होगा पॉजिटिव अफर्मेशन के जरिए। दिन में जब भी आप खाली टाइम रहते हैं तो उस समय भी आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है। जब भी आपके माइंड में, आपके ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि मैं नहीं कर सकता या मेरे 95 प्लस मार्क्स नहीं आएंगे, उस समय अपने माइंड को डाइवर्ट करना है कि मैं कर सकता हूं, ये होगा, ये पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जिंदगी में कोई भी आदत सिर्फ एक बार करने से नहीं बनती है, बार बार दोहराने से, बार बार करने से बनती है। इसी तरह से आपके माइंड में कई तरह के नेगेटिव विचार आने की आदत ना आपको पहले से हो गई है, तो उसे पॉजिटिव विचार हमेशा रखने की आदत आपको बनानी होगी और ये प्रैक्टिस के जरिए होगा, बार बार दोहराने से होगा, बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने से होगा। अपने माइंड को बार बार डाइवर्ट करना होगा कि हाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने वाला है और रिजल्ट भी पॉजिटिव आने वाला है। आपको भरोसा होना चाहिए। नंबर 5, ग्रेटिट्यूड रहिए, शुक्रगुजार कीजिए। दुनिया का हर सफल व्यक्ति कहता है कि यदि आपके पास जो कुछ भी है उन चीजों के लिए आप शुक्रगुजार होते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो आपको और ज्यादा मिलता है। जब आप भगवान से रोज धन्यवाद करेंगे कि मेरे 95 प्लस मार्क्स देने के लिए मुझे धन्यवाद, मुझे टॉपर बनाने के लिए धन्यवाद, मुझे इंटेलिजेंट बनाने के लिए धन्यवाद, मुझे बेस्ट बनाने के लिए धन्यवाद, मुझे बेस्ट स्टूडेंट बनाने के लिए धन्यवाद, मुझे काबिल कामयाब बनाने के लिए धन्यवाद। जब आप बार बार इसे दोहराएंगे, बार बार भगवान से धन्यवाद करेंगे ना, तो इससे आपके रिजल्ट बेहतरीन आने के चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे और भगवान भी आपकी पुकार सुन लेंगे और आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार पूरे ब्रह्मांड तक आपके विचार पहुंचेंगे और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आप खुद सोच के देखिए कि जब हम किसी व्यक्ति से शिकायत करते हैं, किसी चीज के लिए शिकायत करते हैं, तो वो व्यक्ति निराश हो जाता है, नाराज हो जाता है या गुस्से में आ जाता है। वहीं जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो उसके चेहरे में अलग ही चमक होती है, एक अलग ही खुशी होती है। बिल्कुल यही पावर है धन्यवाद कहने का, ग्रेटिट्यूड जाहिर करने का। आपको जो मिल रहा है, आपको जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके 95 प्लस मार्क्स आए हैं। डेली इसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। जब आप डेली भगवान का धन्यवाद करेंगे हर चीज के लिए, आपके मार्क्स के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए, तो आपको हर चीज बेहतरीन मिलेगा, हर कामयाबी मिलेगा और आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होकर ही रहेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था कि आपके प्रत्येक विचार में, हर सोच में बहुत ही ज्यादा शक्ति है। आपके विचार ही आपके लिए जादू का काम करेगा। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, ये आपकी विचार की शक्ति है, आपके विचारों का जादू है। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा प्रदान करते हैं तो आपको आपका प्रत्येक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा डेफिनेटली। खुद पर भरोसा कीजिए, अपने लक्ष्य पर भरोसा कीजिए, कभी भी खुद पर 1% का भी डाउट ना कीजिए। इस वीडियो में बताए गए 5 रूल्स को फॉलो जरूर कीजिए, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त जरूर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को पूरे दिल से सपोर्ट करता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।